दोस्तों आपका आधार सरकार ने एलन मस्क को भेज दिया है। 20 अगस्त को UIDAI ने एलन मस्क की स्टारलिंक को आधार बेस्ड eKYC की पावर दे दी। अब इसका मतलब क्या है और ये आपके लिए कितना रिस्की हो सकता है, आओ समझते हैं। अगर कोई स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट लेना चाहता है तो उसे आधार के जरिए लेना होगा। गवर्नमेंट के हिसाब से ये सिक्योर, फास्ट और इजी प्रोसेस है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि फास्ट और इजी प्रोसेस के चक्कर में लोगों की डाटा और प्राइवेसी का क्या। हम अपनी इंडियन कंपनीज को अलाउ करते हैं तो उन्हें मिसयूज करने पर पकड़ सकते हैं और फिर उनके इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ऐसा करने से 1000 बार सोचेंगे। बट इनका क्या, इनकी सैटेलाइट तो आसमान में होगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्सास और कैलिफोर्निया में होगा, ऊपर से हमारे यहाँ टेस्ला भी नहीं भेजते भाई साहब। आधार पहले से ही पैन कार्ड, बैंकिंग, सब्सिडी, इन सब चीजों से लिंक है। अब अगर एक ही आईडी के साथ इतनी चीजें लिंक्ड है तो किसी फॉरेन कंपनी को इसकी एक्सेस देना रिस्की तो है ही, और कभी डाटा ब्रीच हुआ तो आपकी पर्सनल इन्फो एक ही जगह से एक्सपोज हो सकती है। अब बात होगी, आधार ऑथेंटिकेशन वॉलंटरी बोला गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये अक्सर मैंडेटरी बन जाता है। मतलब अगर आप आधार नहीं देना चाहते तो सर्विस लेना मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ यह सेटअप इंडिया को डिजिटल फ्यूचर की तरफ ले जाने वाला बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेसी और मिसयूज का खतरा भी बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है, आधार से स्टारलिंक वेरिफिकेशन एक डिजिटल रेवोल्यूशन है या एक नया रिस्क? कमेंट में बताओ।